नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आज तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से मौसम ने एकदम से टर्न लिया है। आज सुबह से ही काफी बारिश हो रही है, कभी धीमे कभी तेज, और आंधी भी फुल चल रही है। ठंड दोस्तों आज इतनी हो चुकी है यहाँ कि बिल्कुल कपकपी बंद आने वाली। बड़े दिनों बाद आज गाड़ी के ब्लोवर चलाने का चांस आया है। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल का जो भी कंटेंट होता है वो बाघ प्रभावित क्षेत्रों से ही होता है, टाइगर टेरिटरी से ही होता है, और हम जंगल के गांवों में, जो कोर टाइगर टेरिटरी के गांव हैं, उनमें जाते ही रहते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों ऑलमोस्ट हर गांव में जहां पे टाइगर का बहुत दबदबा रहता है, अब हमारे एक रिलेशनशिप बन गए हैं। ओम नमो शिवाय। एक रिलेशनशिप मेंटेन हो गई है दोस्तों। उसी तरह का एक गांव है छोटा कूपी गांव, जिस गांव की ओवरऑल पॉपुलेशन ही 7 से 8 लोग है, और बिल्कुल टाइगर के दबदबे वाला वो गांव है दोस्तों। थान सिंह जी हमारे बड़े वहां पे रहते हैं। प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को वो गांव दिखाया है, उनकी बात भी सुनवाई है। आज दोस्तों हमारा वही प्लान था कि हम कूपी गांव जाएंगे, वहां पे कुकिंग करेंगे थान सिंह जी के साथ, और फिर रात को वहां से वापस आएंगे नाइट ड्राइव करते हुए। जैसे कि उधर एनिमल साइटिंग का काफी चांस बना रहता है, टाइगर साइटिंग का काफी चांस बना रहता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि कूपी गांव जाने का जो रास्ता है, छोटा कूपी गांव जाने का जो रास्ता है, वो कच्चा है। और ये भी एक लर्निंग है कि पहाड़ पे बारिश के टाइम पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, ये आखिरी ही झटका है जिसमें 2 व्हीलर निकल रहे हैं। अब इसके बाद 2 व्हीलर निकलेंगे भी नहीं इधर से। ये आखिरी झटका है मान लो 2 व्हीलर का भी, क्योंकि अभी दिन है ना तो थोड़ा सा दिख रहा है। अदरवाइज शाम के बाद तो यहाँ 2 व्हीलर बिल्कुल ही दिखने ही बंद हो जाते हैं, चलते नहीं है। रेयर कोई सिनेरियो में चला जाए तो इधर उधर चला जाए, अदर नहीं जाएगा। दोस्तों, कच्चे रास्ते पे ना बरसात के मौसम में पहाड़ के मामले में गाड़ी लेके उतरा नहीं जा सकता। इसलिए आज हम छोटा कूपी गांव की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि मौसम उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि ना मुझे काफी क्वेरीज आती हैं, क्वेरीज इन द सेंस कि क्वेश्चंस ही होते हैं वो। जैसे हम बड़े बियाबान गांवों में जाते हैं, बड़े बड़े बियाबान एरियाज में नाइट ड्राइव करते हैं, तो ये भी एक रहता है कि क्या इन जंगलों में भूत होते हैं, भूत रहते हैं यहाँ। और मैं टाइम टाइम पे जो अपने रियल एक्सपीरियंसेस जंगल के हैं वो आप लोगों को बताता भी रहता हूं। दोस्तों, आज ऐसा ही एक एक्सपीरियंस ना मैं भी आपको वीडियो में आगे ले जाके बताता हूं। और वो जो एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा ना, वो टाइम भी ऐसे पे बताऊंगा जब खतरनाक टाइम हो रहा होगा। मतलब खतरनाक टाइम इन द सेंस कि जब जंगल फुल रंग में आएगा ना, जब रात पूरे रंग में आएगी, तब मैं वो आपको अपना रियल वाला एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मेरे को एक बार एक्सपीरियंस हुआ, जो कि एक हॉरर एक्सपीरियंस भी आप उसे कह सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें होती तो है, लेकिन जैसे कि हमारा चैनल तो वाइल्ड लाइफ से रिलेशन रखता है, तो हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन व्यूअर्स के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो आज मैं आप लोगों को एक किस्सा बताऊंगा अपना, जो बिल्कुल ऑनेस्टली रियल किस्सा है, रियल किस्सा। बाकी आप मौसम देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे मौसम में चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, इनको शिकार मिलने में ना काफी दिक्कत होती है, काफी दिक्कत होती है इनको शिकार मिलने में। क्योंकि जो ये एनिमल्स होते हैं ना जिनका ये शिकार करते हैं, वो ऐसे मौसम में किसी एक जगह ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्योंकि ठंड भी हो रही है, बारिश भी हो रही है,
तो इन्हें शिकार मिलने में दिक्कत होती है। तो कई बार ये देखा गया है कि बरसात में ये जल्दी मूवमेंट शुरू करते हैं, और दूसरा ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा, क्योंकि जब शिकार नहीं मिलता और इन्हें भूख लग रही है अगर, तो फिर शिकार ढूंढने के लिए ज्यादा मूव करते हैं। तो आज रात का देखते हैं किस तरह का मंजर रहने वाला है। अपने घर की तरफ ही मैं बढ़ रहा हूं धीरे धीरे करके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप जंगल से जुड़ी थी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, बारिश के चलते आज तो मैं काफी जल्दी ही वापस आ गया हूं। सिर्फ 6:30 हुआ है, अभी तो विजिबिलिटी है। नहीं तो मैं बोलता हूं ना कि ये छोटा सा पैसेज, जैसे ये राइट वाले घर में रहता हूं ना मैं, तो ये छोटा सा पैसेज भी कई बार मुश्किल सा बन जाता है, क्योंकि हाई लेवल का बाघ प्रभावित एरिया है। एक होता है बाघ प्रभावित एरिया, ये है हाई लेवल का बाघ प्रभावित एरिया। लेकिन फिर भी शाम तो हो ही रही है, चलो देख के ही। लेकिन अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अंधेरा तो अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक ही लग रहा है सब। देख लो कैसा लग रहा है, आसमान नीला नीला, अलग ही लुक आ रही है आज। एनवायरनमेंट की अलग ही लुक है, वेदर अलग ही है आज। चलो दोस्तों, अंदर चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। रात घिरने तो पहले फिर मिलता हूँ आपको। दोस्तों, मैं तो आपको बता ही रहा था कि जो अपना मैं हॉरर एक्सपीरियंस बताऊंगा ना आपको, वो खतरनाक वाले टाइम पे बताऊंगा, जब जंगल बिल्कुल खतरनाक परिस्थिति के बीच होगा रात को। दोस्तों, और आज तो कंडीशन ना वाकई में बड़ी खतरनाक हो गई है, क्योंकि बारिश की आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। पूरी रात से बारिश हो रही है और लाइट भी गई हुई है। रात के 2 बज रहे हैं, बिल्कुल खूब अंधेरा हो रहा है दोस्तों चारों तरफ। इस टाइम पे अगर जो लाइट्स मैंने ही ग्लो कर रखी हैं वो कर रखी हैं, बाकी चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा। और बीच बीच में टाइगर की ऐसी आवाज़ आती है ना, भारी आवाज़ एकदम। आज नहीं आ रही दोस्तों लेपर्ड वेपर्ड की आवाज़ कुछ भी, आज तो टाइगर की आवाज़ आ रही है जब भी आ रही है। दोस्तों, एक बार फिर से ना वही बात बोलूँगा कि जैसे कि हमारा चैनल जो है ना वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए जो भी किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ ना वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बताता हूँ, या जो भी परिस्थिति दिखाता हूँ। हमारा मतलब ये जो हॉरर एक्टिविटीज़ होती है ना, ये भी घटती रहती हैं, साथ ही चलती हैं। कई बार कई लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ना मैं ना हमारी पूरी टीम। महसूस हम सब कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग हमारा वाइल्ड लाइफ में ही रहता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस बताता हूँ ना जो सच में मेरे साथ हुआ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये बात ना पहले भी बताई थी कि हमें एक बुज़ुर्ग मिले थे,
और काफ़ी बार हमें बुज़ुर्ग मिलते हैं ना, तो मैं उनकी काफ़ी बात सुनता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और काफ़ी चीज़ें मतलब जानने की कोशिश करता हूँ। तो ना उन्होंने हमें बताया था कि जैसे कभी गधेरों वगैरह में जाओ ना, तो बड़ा संभल के जाना। और हम तो अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा रखते ही हैं। तो दोस्तों एक बार क्या हो गया था ना कि उन्होंने हमें बताया था कि जैसे कभी भी गधेरों वगैरह में जाओ ना, ख़तरनाक से ख़तरनाक लोकेशन पे जाते हैं जैसे, तो मैंने उन्हें बताया था कि कभी कभी चीखने की आवाज़ सुनते हैं हम, ऐसा मतलब महसूस करते हैं जैसे कोई चीख रहा है। तो उन्होंने बताया, वो हंस के उन्होंने बोला था कि हाँ हाँ ऐसा होता है, ये है वो है। लेकिन उन्होंने बस हमें एक ही बात बोली थी कि कभी भी गधेरों वगैरह में जाओ, ख़तरनाक इलाके में जाओ ना, तो तुम्हें कोई आवाज़ लगाए ना, तो तुम रुकना मत, मतलब पीछे मुड़ के मत देखना। तो दोस्तों वो तो हमें वैसे भी इस बात का ध्यान रखते ही हैं, वो तो हमें भी पहले से ही सिखाया गया है कि ये चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ लगाती हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा ही हुआ था, एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था कि हम उस गांव का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उस गांव के आसपास वाले गधेरों में थे, गधेरों में गए थे। और ये बात मुझे बाद में पता चली कि उस एरिया में ना एक पानी का एक स्रोत जैसी एक जगह थी, जिस जगह के बारे में ना ये फेमस था कि वहाँ पुराने टाइम में भी लोग नहीं जाते थे, मतलब पुराने टाइम में भी लोग डरते थे उधर जाने में। और हम लोग उधर की तरफ गए थे एक दिन। तो मतलब उस दिन तो मुझे ना कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, मतलब हल्का सा मुझे एक बार ही वो लगा था, एक हवा सी कुछ मतलब तेज़ हवा सी चली उस जगह पे। हम जैसे खड़े थे गाड़ी लगा के, हमें तो इंतज़ार था कि टाइगर आएगा, टाइगर इधर से निकल सकता है, या उसकी आवाज़ भी आ रही थी हमें, टाइगर की भी उधर की तरफ आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों हमने तो यही उम्मीद करी थी कि मतलब ऐसा कुछ ध्यान दिमाग में था नहीं। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग वाली बात थी ना, ये बात ना मतलब सच प्रूव हुई। पता कैसे दोस्तों, वहाँ से जब मैं वहाँ से वीडियो बना के लाया, उस एरिया से हमने वीडियो बनाई। और उसके बाद हम मतलब उस बात पर मेरा ध्यान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या क्या उस गधेरे के बारे में। लेकिन मुझे ना उस गधेरे के बारे में ना अगले दिन ही, 2-3 दिन बाद ही ना एक बात पता चल गई थी कि पुराने टाइम में भी उस गधेरे की तरफ लोग नहीं जाते थे, जंगली जानवरों की वजह से नहीं, क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे मतलब छलावा टाइप्स की सिचुएशन है कि वहाँ पे भेस बदल बदल के कोई मिलता है, कोई कभी कोई जानवर का रूप बना के मिलता है, कभी कुछ मतलब अजीब अजीब सी घटना होती है वहाँ। और हम उस पर्टिकुलरली बिल्कुल मैं बोलूँ तो एग्जैक्टली हम उस लोकेशन पे नहीं गए थे, लेकिन उस लोकेशन के पास थे हम, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ जाती नहीं थी, तो थोड़ा दूर ही थी मतलब, लेकिन थी गाड़ी उसी लोकेशन पे, उसके एरिया के आसपास। तो दोस्तों उस दिन तो मुझे महसूस हुआ नहीं, वो वीडियो भी पोस्ट हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन 2-3 दिन बाद मुझे ये बात पता चल गई थी कि हाँ ऐसा ऐसा है यहाँ पे। दोस्तों आप यकीन करिएगा, जब फिर वो मुझे बात पता चली ना कि ऐसा है वैसा है, तो जैसे एक बार जैसे मैं यहाँ रात को अकेले सोता हूँ इस घर में, ऐसे ही वहाँ पे भी ना मैं अकेला सोता था रात को। तो ऐसे दोस्तों ना अकेला सोया हुआ था मैं एक दिन रात को। तो मुझे सच में ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, मतलब मुझे आवाज़ दे रहा कोई बाहर से। जैसे मैं यहाँ हूँ इस टाइम, ऐसे मुझे जैसे मैं अंदर सो रहा हूँ और बाहर से मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है मुझे। तो दोस्तों मुझे ना मतलब समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। मतलब 1-2 बार मुझे महसूस हुआ कि मतलब मुझे ना कोई आवाज़ लगाता है रात में। 2-4 दिन दोस्तों मैंने इस बात को इग्नोर किया, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब आवाज़ नहीं आती थी, कानों में आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन मेरे दिमाग में मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे जैसे कोई आवाज़ लगाता है, ऐसी वाली फीलिंग। दोस्तों ये चीज़ ना मैं काफ़ी दिन तक महसूस करता रहा। फिर जब मैंने जब इस बात को महसूस किया ना, तो मैं इस बात को महसूस करता रहा। इसी दौरान दोस्तों मैं घर गया, जैसे मैं बीच बीच में घर जाता रहता हूँ ना, तो मैं एक बार घर गया अपने। तो दोस्तों ये चीज़ ना मतलब मैंने अपने घर में भी महसूस करी कि मुझे ना कुछ चीज़ ऐसा है, मतलब मुझे आवाज़ आती है, कोई मुझे आवाज़ लगाता है, मतलब बैक ऑफ द माइंड से कि मतलब जैसे है नीतीश नीतीश ऐसी भारी सी आवाज़ में कोई मुझे आवाज़ लगाता है, भारी सी आवाज़ में, ऐसा मतलब महसूस हुआ दोस्तों।
दोस्तों कुछ है क्या यहाँ पे? ऐसा लगा कोई चीज़ चली हो, ऐसा बिल्कुल सच में ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ यहाँ से चली हो अभी। दोस्तों जैसे कि बारिश बहुत तेज़ है ना, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़, मतलब बरसात में आवाज़ सी हुई ऐसी कि मतलब कोई चीज़ ऐसे जा रही थी, शायद टॉर्च की लाइट से लगी या जैसे भी, मतलब कोई एनिमल, ऐसा लगा जैसे कोई एनिमल सा था, कोई चल के गया इधर से गाड़ी के पास से। बारिश बहुत तेज़ है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आवाज़ लगने वाली चीज़ थी ना, मतलब मैं यहाँ तो महसूस करता ही रहा, लेकिन जैसे कि मैं हर 20-22 दिन बाद या 20-25 दिन बाद एक बार घर ज़रूर जाता हूँ अपनी फैमिली के पास, लाइक 2-4-5 दिन को बिताने के लिए, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, जो भी काम चीज़ें होती हैं वो सारे करने के लिए। तो दोस्तों उस दौरान जब मैं घर गया ना, तो मैंने ये बात घर पे भी नोटिस करी कि मुझे घर में भी आवाज़ आती थी, मतलब बैक ऑफ द माइंड मुझे फील होता था कि कोई मुझे बुलाता है, जैसे नीतीश नीतीश करके। दोस्तों फिर मैंने ये बात जो है ना मंदिर में पंडित जी को बताई, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम ऐसी कौन सी जगह गए थे, मतलब कौन सी जगह गए थे। मैंने उन्हें बताया कि एक जगह गया था मैं। उस दिन के बाद से ही, मतलब 2-4 दिन बाद से ही उसकी ये बात मुझे शुरू हुई, मतलब। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि क्या मतलब वो भी होता है, कोई और चीज़ भी महसूस होती है, मतलब भारीपन या ऐसी कोई भी चीज़। तो दोस्तों ऐसा तो मुझे कुछ महसूस होता ही नहीं था, बस मुझे तो खतरनाक सी आवाज़ में आवाज़ महसूस होती थी कि जैसे मुझे नीतीश करके कोई बुलाता है, नीतीश नीतीश करता है कोई। तो दोस्तों वो बात मैंने पंडित जी को बताई, फिर उन्होंने बोला कि पूजा करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों फिर मैंने मंदिर में ही, मतलब मेरे नाम की आरती भी हुई, मेरे नाम की पूजा भी हुई। फिर उन्होंने मुझे जो मंदिर से वो होता है ना, जो वो देते हैं, क्या नाम है, प्रसाद के साथ, जो कि घर में वो करने के लिए होता है, घर में चीज़ें रखने के लिए होती हैं, प्रसाद के साथ। प्रसाद तो खाने के लिए होता ही है, लेकिन जैसे भगवान के चरणों में से फूल वगैरह होते हैं ना, ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे दी, बालाजी के चरणों में से, हनुमान जी के चरणों में से। और उन्होंने मुझे बोला कि इसको अपने साथ रखियो कुछ दिन तक अपने साथ रखियो, फिर इसे गंगा जी में से ला दियो, जो भी चीज़ है ना वो ठीक हो जाएगी दोस्तों। और उस दिन से दिन है और आज का दिन है, मतलब वैसे हनुमान चालीसा तो गाड़ी में हमेशा रहती है, हमेशा। उस दौरान तो शायद नहीं भी थी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है उस दौरान, क्योंकि ये बात हो गई दोस्तों अराउंड 1.5 साल पुरानी बात है ये। उस टाइम पे हनुमान चालीसा गाड़ी में थी ना थी इस बात को तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद से तो हनुमान चालीसा हमेशा गाड़ी में रहती है, मेरे साथ रहती है। क्योंकि ये मैं समझ गया कि ये कोई चीज़ थी जो मतलब अट्रैक्ट हो गई थी मेरी तरफ, और मुझे मतलब कर रही थी वो परेशान, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हालांकि मैं उस जगह से निकल गया था, लेकिन फिर भी वो चीज़ मुझे वहीं से ही मतलब परेशान, तभी भी परेशान कर रही थी वो, मेंटली मुझे बहुत परेशान करा उसने। रात को मुझे डर सा लगने लग गया था, क्योंकि आवाज़ आती थी, जब रात को दोस्तों आवाज़ आती थी, मैं बिल्कुल ऐसे जंगलों में सोता था और ऐसे मतलब आवाज़ महसूस होती थी। और ये नहीं कि बार बार आवाज़ आ रही है, सिर्फ 1-2 बार आवाज़ होती थी, एक से 2 बार मैक्सिमम। जैसे मेरा ध्यान जाता था उस आवाज़ की तरफ, जैसे एकदम से मैं चौंकता था ना, फिर आवाज़ बंद हो जाती थी दोस्तों। कॉल सी हुई है अभी एक, मैं कह रहा था ना कोई चीज़ इधर को गई, तो इधर से ही कॉल सी हुई है अभी एक, आगे से गाड़ी के पास से ही, जहाँ सामने गाड़ी खड़ी है। दोस्तों अभी तक जो मैं वीडियो शूट कर रहा था ना, वो कर रहा था मैं फ्लैश की लाइट जला के, टॉर्च के साथ। अब देखो मैंने फ्लैश भी बंद कर दी और टॉर्च भी बंद कर दी। रात के बज रहे हैं 2:30 से 3 के आसपास का समय हो रहा है। अब देखो बिल्कुल कैसा अंधेरा हो रहा है, अगर मैं बिल्कुल लाइट बंद कर दी तो देखो कैसा अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। अब मैं थोड़ी सी लाइट दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, देखो
ये है दोस्तों जंगल का माहौल, अलग ही माहौल। एकदम बियाबान, अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल सुनसान हो रहा है माहौल। आज लाइट नहीं है ना दोस्तों। जब ऐसे लाइट ना हो, ऐसे जंगल के गांव में किसी में रुके हुए हो, अंधेरा है, तो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट तो महसूस होती है। वैसे सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट तो हल्की सी लगती है, चाहे कितने भी मजबूत दिल का बंदा हो, लेकिन महसूस होता है। चलो दोस्तों, जो भी होता है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों, ज्वाइन भी करें। ज्वाइन करने से काफ़ी सपोर्ट होती है चैनल की, तो चैनल को ज्वाइन भी करें। जहाँ चैनल पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, वहीं पे ज्वाइन का ऑप्शन भी आ रहा है दोस्तों, तो ज्वाइन भी करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।